सबों को जय यीशु। यीशु शाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम पर हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह कृपा बनी हुई है। आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर आनंदित है, उत्साहित है। प्रभु का प्रेम आप पर बना हुआ है। आप प्रभु की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु की आशीष आपके जीवन में है। तो आइए आज की संध्या आराधना प्रार्थना में, जब प्रभु ने हमें फिर से यह सुंदर मौका दिया, समय दिया कि हम साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। आप जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस समय को हम प्रभु को समर्पित करें, उसके निकट आएँ और फिर से सारे मन से, सारे हृदय से हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। तभी की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना आज मेरे द्वारा होगी। आराधना में आज हमारी अगुवाई करेंगे भाई सुमित टोप्पो, बहन अंजना और मैं। वचन पढ़ेगी बहन अंजना और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए इस घड़ी हम प्रभु के इस प्रार्थना में प्रभु के निकट आते हैं और अपने मन को, अपने हृदय को उसकी स्तुति, उसकी महिमा के लिए तैयार करते हैं। जितने भी इस आराधना भवन में हैं, हम एक पल के लिए खड़े हो जाएं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को, अपने हृदय को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर लगाएं। एक धन्यवादी मन के साथ, एक धन्यवादी हृदय को लेते हुए, हमारा प्रभु जो सामर्थी ईश्वर है, हमारा ईश्वर जो सब कुछ पर अधिकार रखता है, वह सबसे महान, वह अति महान है, वह अति करुणा में, अति दयालु परमेश्वर है। उसके अनुग्रह, ईश्वर की कृपा हम सबों पर बनी रहती है। यदि आज उसकी अनुग्रह कृपा हम पर ना होती तो शायद आज हम उसके निकट ना होते। उसका प्रेम महान है, उसका प्रेम अद्भुत है। वह आप सबों से, हम सबों से बेहद प्रेम करता है। तो यह समय है उसे धन्यवाद देने का, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने का। इस घड़ी हम जिस भी विश्वास के साथ आए हैं, जिन भी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम उसके निकट लेकर आए हैं, हम अपने हृदय को खोलते हुए, हर एक बातों को उसके सम्मुख रखते हुए हम प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करें, उसे हम धन्यवाद दें, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही आराधना के योग्य है। आज चाहे हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, वह हर एक परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य ईश्वर है। हम पिता का धन्यवाद करें उसके उस महान प्रेम के लिए जिसको उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें देकर प्रकट किया है। हम धन्यवाद करें कि आज हम उसको जान पाते हैं। हम धन्यवाद करें कि आज हम उसके निकट आ पाते हैं, आज हम उसके प्रेम को महसूस कर पाते हैं, आज हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं, आज हम उसके नाम पर आनंद मना पाते हैं, आज हम उसके नाम से शांति को पाते हैं, आज हम उसके नाम से छुटकारा को पाते हैं। हम धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। आइए इस घड़ी एक बड़ा ही सुंदर भजन हम मिलकर गाते हैं। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। सचमुच हमारे आराधना का विषय, हमारे भजन का विषय, जैसे भजनकार कहता है कि यहोवा का, ईश्वर का, अपने प्रभु की स्तुति करना, उसका भजन गाना कितना अच्छा है। तो आए हम उस ईश्वर की, उस परमेश्वर की, उस जीवित ईश्वर की हम साथ मिलकर ताली बजाते हुए सारे मन से, सारे हृदय से उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें।
आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। गाइए, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ, तुम बिन जीवन यहाँ सुना है हर पल यहाँ। तुमको निगाहें मेरी, तुमको निगाहें मेरी ढूंढे यहाँ वहाँ। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। दिया है हमें पुनर्जीवन अपना, तुमने दिया है हमें पुनर्जीवन अपना। पाप मिटा के मेरे, पाप मिटा के मेरे, क्या क्या न तूने सहा। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में तुम हो। जब जब पुकारो तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो। Yeshua
महान सामर्थी प्रेम पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि पिता इस घड़ी आपने अपनी अद्भुत उपस्थिति को हमें दिया। आपने प्रभु इस घड़ी हमारे कंठों को खोला प्रभु कि हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि हे प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु इस घड़ी हम आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आते और अपने आप को प्रभु आपके हाथों देते हैं। हे प्रभु इस घड़ी हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु, आए पिता इस घड़ी जब आप अपने बेटे अपने दास भाई राज के मुख से होकर हमसे बातें करने वाले हैं प्रभु, हे प्रभु उनके मुख पर अपने शब्दों को दे। जो बातें प्रभु आज आप उनके द्वारा कहना चाहते हैं उन बातों को हमारे सम्मुख रख पिता। इस घड़ी हमारे आध्यात्मिक कानों को खोल दे, हमारे बंद आंखों को खोल दे प्रभु कि हे प्रभु हम आपकी शहनता के अद्भुत बातों को समझने पाए, सीखने पाए प्रभु, आपके महिमा के कार्यों को देखने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अरे प्रभु इस घड़ी धन्यवाद के साथ हमारे एक प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं। जहाँ से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ ठहराया गया वचन है जो प्रभु ने अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। भजन संहिता 134 1 से 3, स्तोत्र ग्रंथ 134 1 से 3। प्रभु के सब सेवकों जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हो, प्रभु को धन्य कहो। वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। सियोन से वह प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन सुनने से पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पुकारेंगे कि वो हमें अपने सामर्थ, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरे, हमारी आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक कानों को खोले। कि हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने साई खत्ते खोल के पूर्ण किया। धन्यवाद प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद हम सब की अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं जितने लोग मुझे अपने घरों से या जहाँ से भी जिस माध्यम से देख रहे हैं उस माध्यम के लिए, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। और जो लोग आराधनालय में हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उन तमाम लोगों के लिए, इस शहर, इस राज्य, इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो यहाँ वचन दिया गया भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 134 1 से लेकर 3 तक। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य करो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वो सिय्योन से तुझे आशीष देवे। आज वचन में प्रभु हम सबको उसकी स्तुति करने के लिए उसका आह्वान कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं
तो हमें हाथों को उठा के, कई बार आप देखे होंगे कि हम लोग भी प्रार्थना कराते हैं तो अचानक से हम लोग में से कोई भी दास या दासी जो भी लीड करता है, कई बार उसको पवित्र आत्मा प्रेरित करता है कि बोले कि अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आपने देखा होगा ऐसा। तो स्वर्ग की ओर उठाने का मतलब होता है कि प्रभु हम सजदा करते हैं, झुकते हैं। अब हाथ उठाने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सरेंडर करना। एक फिल्मी लाइन है, हैंड्स अप, सुने हैं ना आप लोग? अचानक से फिल्म में देखे होंगे ज़्यादातर। हम सर यहाँ का पुलिस प्रशासन तो करता है कि नहीं करता है पता नहीं, क्योंकि उस ढंग से हम लोग कभी देखे नहीं है ना, हम लोग वैसा पुलिस आके पीछे से ऐसा कभी किया नहीं। मूवी वूवी में देखते रहे हम लोग, है ना, जोर से आवाज़ आती है हैंड्स अप, और आदमी हाथ क्या कर लगता है, खड़ा कर लेता है। मकसद हैंड्सअप का क्या होता है, हाथ उठाने का क्या होता है कि भैया हम सरेंडर होते हैं। अब क्या होते हैं, सरेंडर होते हैं, सिलेंडर नहीं, सरेंडर। सिलेंडर हो जाइएगा तो लगा देगा पाइप, है ना, पकाने लगेगा भोजन। सरेंडर होना है मतलब हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। सब कुछ हम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। अब मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है या मैं कुछ नहीं हूं। मकसद क्या होता है सरेंडर करने का, हाथ उठाने का, दोनों हाथ उठाने का, कि भैया मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं समर्पित करता हूं, समर्पण देता हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है कि मैं आपसे भिड़ूं, मैं आपसे लगूं, या मैं आपको पलट के जवाब दूं, या मैं पलट के वार करूं। हालेलुया। आज प्रभु हम सबका आह्वान कर रहा है, पवित्र आत्मा हम सबका आह्वान कर रहा है कि हमें अपने समर्पण को दिखाना होगा। हम सबको अपने आप को सरेंडर करना होगा। क्या करना होगा, सरेंडर करना होगा। और सरेंडर करने के लिए दिखाना है। दिखाना कैसे है, कैसे हम अपने आप को प्रभु के सामने बताएंगे? मन से तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हाथ उठाएंगे कि प्रभु आई सरेंडर, है ना, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। और अब एक घटना है, जब मूसा के कुछ लोग लड़ाई में लड़ रहे थे, बहुत पॉपुलर घटना है, आपने सुना होगा। तो वो लोग लड़ रहे थे और लड़ते समय मूसा प्रभु से कहता है कि प्रभु देख, ये तेरे लोग हैं, मैं तेरा हूं, तूने मुझे भेजा है, तेरे अस्तित्व के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और मूसा पहले भी ये लाइन बोलता रहा है प्रभु को कि प्रभु अगर तू मेरे संग नहीं चलेगा तो मैं कैसे जाऊंगा, तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरा साथ चाहिए। तो वहां वो कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करूंगा। प्रभु वहां कमिटमेंट करता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा मूसा, ऐसा नहीं है साथ नहीं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और आपने सुना होगा कि बादल का खंभा और ये सारा चीज प्रभु की उपस्थिति को दर्शाता था। प्रभु के साथ होने पे भी प्रभु सीधे तौर पे उस नबी से बात करता था जिसका नाम मूसा था। और मूसा के बारे में बाइबल लिखता है कि मूसा नबी जब अपने बेदी से निकलते थे तो उनकी चेहरे में इतनी चमक होती थी कि उनका चेहरा ढकना पड़ता था, आप देख नहीं सकते थे, लाइट निकलती थी, क्योंकि ईश्वर के आत्मा से वो बात करके निकलते थे और आमने सामने बात करते थे। हालांकि बाइबल इस बात की कहीं भी पुष्टि नहीं करता है कि कोई ईश्वर को देख सकता है। हालेलुया। हम यीशु को देख सकते हैं, यीशु का दर्शन पा सकते हैं, लेकिन ईश्वर को बाइबल में कहीं प्रमाणित नहीं किया गया है कि ईश्वर को कोई देखे। वो एक छाया, एक स्वरूप, एक प्रतिबिंब की तरह कहीं किसी को दिखा है, लेकिन स्पष्ट रूप से आज तक ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। अब इतना होने के बावजूद भी जब लड़ाई का समय आया तब मूसा नबी अपने हाथ को ऊपर उठा के ये कह रहे थे कि प्रभु हम अपने से ये जीत नहीं सकते हैं और मेरा कोई अस्तित्व नहीं और मेरे पास कुछ है भी नहीं। है क्या? वो लाठी है जिससे हम बकरी चराया करते थे, भेड़ चराया करते थे, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और ये प्रजा के लोगों को मैं तेरे कहने पे लेके आया था।
तू इतने दिनों से वस्त्र दिया, भोजन दिया, इनके जूते तक पुराने नहीं होने दिए, फटने नहीं दिए, तूने इनको संभाला है। अब देख ये विपत्ति में आ गए हैं, हम इनको और अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। और हाथ उठा दिया मूसा। आप वहां पढ़िएगा कि जब जब मूसा का हाथ ऊपर रहता था, ये लोग लड़ाई क्या हो रहे थे, जीत रहे थे। और जब जब मूसा, हाथ है, हाथ कितना देर कोई उठा के रखेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। अगर जिसका प्रैक्टिस नहीं हो, एक आधा सेकंड हाथ उठाने के बाद भारी लगने लगेगा, अपना ही हाथ लगेगा कि 50 किलो का हो गया, धड़ से नीचे गिरा देता है। क्योंकि हाथ का निर्माण हुआ है नीचे रहने के लिए, ऊपर रहने के लिए नहीं हुआ। तो ये प्रैक्टिस की चीज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि घुटना पे जो रोज नहीं आता होगा, उसको अचानक बोलिए कि भैया घुटना पे आई, कितने देर आएगा वो? आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड के बाद उसका घुटना ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। जैसे शादी ब्याह में माड़ो नहीं हिलता है, हिलने लगेगा कि नहीं हिलने। लेकिन अगर वो आदमी रोज घुटना पे जाता हो प्रभु के पास, तो उसको प्रैक्टिस रहेगा 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का, तो वो कुछ देर रहेगा स्टेबल, है कि नहीं। वैसे ही हाथ है। तो आज प्रभु क्या कह रहा है कि हाथ को उठा के, हाथ को उठाने का मतलब जो आज पवित्र आत्मा ने आपको समझाया कि सरेंडर करना, समर्पित करना, मतलब प्रभु के सामने अपने आप को शून्य कर देना, दीन कर देना, झुका देना, समाप्त कर देना। और मैंने आपको उसका उदाहरण दिया है कि जब पुलिस किसी को पकड़ता है तो हम लोग हाथ उठा के, भैया आप लेके चलो, अब कुछ नहीं है मेरे पास। हाथ उठाने का वहां एक और भी सेंस रहता है कि अगले आगे पीछे कहीं कुछ छुपा के रखा है तो मारेगा, नहीं मेरे पास कुछ नहीं। वहां है तो होता है कि अब मैं आपसे लड़ नहीं सकता हूं, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और यहां भी ये मतलब होता है कि मैं अपने आप को दीन कर देता हूं, झुका देता हूं, मैं अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर देता हूं। मैं असहाय हो गया हूं प्रभु। क्या हो गया हूं? असहाय हो गया हूं प्रभु, तू मेरी सहायता कर दे, क्योंकि अब कुछ नहीं है। और इसलिए हाथ उठा के हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम असहाय हैं, अब दे दे प्रभु, जो तू कर सकता है वही कर। हम समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। इस भावना से आज हमको प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। इस भावना से और इस बॉडी लैंग्वेज से हम सबको प्रार्थना करना होगा। प्रभु कह रहा है कि हमारी प्रार्थना की अवस्था घट गई है, हम कम प्रार्थना करने लगे हैं, या अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो दर्द नहीं है, वो समर्पण नहीं, वो गिड़गिड़ाहट नहीं है। हन्ना बरसों से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना प्रभु नहीं सुना। लेकिन जिस दिन बाइबल बताता है कि जिस दिन उसकी प्रार्थना की, उस दिन वो टूटी हुई थी, और ऐसे टूटी हुई थी कि वो बुदबुदा रही थी, रो रही थी। और वहां का जो याजक है वो जाके बोला, तू नशे में है हन्ना, तू कब तक नशा करती रहे? हाँ या नहीं? सुने ये किस्सा ना? सुने है ना? और उसी दिन प्रभु उसको आशीष दे दिया। और याजक से वो तो रोज हर वर्ष मिलती थी, लेकिन उस वर्ष उस याजक ने जो कुछ देर पहले कहा था कि तू मदिरा पी के आई है, तू दाखरस लेके आई है, वो जब जाना कि ये सच में प्रार्थना कर रही है और गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, उस दिन वो कहा कि जा, तेरी जो इच्छा है वो यहोवा पूरा करे। हालेलुया। आज प्रभु कह रहे हैं कि हमारे प्रार्थना में वो दर्द चाहिए, वो समर्पण चाहिए। आप बाइबल को जब पढ़े होंगे तो एक जगह लिखता है कि यीशु का लहू, यीशु का पसीना लहू की तरह बह रहा था। कैसे बह रहा था? लहू की तरह। इस दर्द के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि उस समर्पण के साथ, उस दर्द के साथ अपने आप को वो सरेंडर किए थे और कह रहे थे, वहां पढ़िएगा गतसमनी बाग, सब सुबह समाचार में उसकी चर्चा की गई है। वहां वो कह रहे थे कि प्रभु ये प्याला हमसे टाल दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रभु ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ईश्वर का पुत्र जो खुद ईश्वर तुल्य है, वो कहता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। हालेलुया।
वो कहता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, प्रभु मुझे बकस दे, मुझे मना कर दे। और इस कदर प्रार्थना कर रहा था, इस कदर प्रार्थना कर रहा था, इस टूट के प्रार्थना कर रहा था कि पसीना निकलते समय लहू का रूप धारण कर लिया। आज कह रहे हैं कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ है, उसके लिए दर्द जितना चाहिए उतना दर्द नहीं मिलता है। मुझे याद आ रही है घटना 2014 में या 13 के आखिरी में मेरे एक रिलेटिव जेल चले गए थे और जेल जाने से पहले मेरा बिजनेस धीरे धीरे खराब होता जा रहा था और खराब होने के कारण बहुत खराब हो गया था। फिर वो जेल चले गए, बहुत सारा झमेला हुआ। स्थिति ये थी कि घर में राशन, गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी के लिए पेट्रोल, और ये सब बेसिक बात के लिए भी एकदम समझना पड़ता था। अशोकनगर में ऑफिस था, अच्छे से अपार्टमेंट में तब भी रहते थे, लेकिन सारा सिस्टम हिला पड़ा था। सिस्टर एस्तर से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद मुझे याद है कि मैं सुबह 3 बजे या 2 बजे या 1 बजे या कई बार 12 बजे मैं सोने जाता था। तो मैं सोने जब जाता था 12 या 1 बजे, तब भी मैं प्रार्थना में बैठता था, और शायद ही कोई प्रार्थना था जिसमें मैं रोता नहीं था, गिड़गिड़ाता नहीं था कि प्रभु प्रभु इस अवस्था से बाहर करो। क्योंकि मैं रात्रि में देर रात तक मैं काम करता था, बहुत सारी बातें थी पारिवारिक बाहरी, तो 11-12 बज जाता था। कई बार मैं उस समय प्रार्थना किया, फिर 2-3 बजे उठ के मैं प्रार्थना में गया, और प्रार्थना में वो जो दर्द था, वो जो गिड़गिड़ाहट थी, वो मैंने देखा अपने जीवन को कि प्रभु मेरे गिड़गिड़ाने को सुनता है। आज भी जब आप देखते होंगे कि मैं प्रार्थना करते करते रोने, गिड़गिड़ाने, चिल्लाने लगता हूं, ये चूंकि मैं जानता हूं कि वो दयालु परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को कुप्पी में जमा करके रखता है। हम अगर दर्द के साथ झुक के अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो पूरा का पूरा बाइबल, मेरा जीवन, सिस्टर एस्तर का जीवन, या जितने भी आप दास नबी को देखते होंगे उनकी प्रार्थनाओं को, या जो लोग दास नहीं है, जो सिंपल प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनकी भी प्रार्थनाओं को जब वो गिड़गिड़ा के रो के करता है तो उनकी प्रार्थनाओं को सुना जाता है। और हम रोते और गिड़गिड़ाते तब हैं जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। कब असहाय महसूस, रोते गिड़गिड़ाते हैं, असहाय महसूस करते हैं। हमको ये समझ में आता है कि प्रभु अब तू ही तू है, तेरे सिवा कोई नहीं है। आज हम सब की प्रार्थना अगर नहीं सुनी जा रही है, या हमारे जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, तो उसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि हमारा समर्पण मन से और तन से। मन से समर्पित होने के लिए तो आप समझ रहे हैं कि आपको रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, और तन से प्रभु को समर्पण करने के लिए आपको हाथ उठाना होगा। बाइबल बताती है कि घुटना पे आके प्रार्थना कीजिए। घुटना पे आके प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? हम अपने आप को घुटना पे आके प्रार्थना करने के मतलब है कि हम अपने आप को दीन करते हैं, हम झुका देते हैं, विनम्र करते हैं। सर को नीचे करके प्रार्थना करने का क्या मतलब होता है? कि मेरी औकात नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है कि मैं आपकी तरफ देख सकूं। हालेलुया। हमारे प्रार्थना में दर्द खत्म हो गया है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन हमारे प्रार्थना में समर्पण समाप्त हो गया। और समर्पण बॉडी से भी होना चाहिए, मन से भी होना चाहिए। वो गिड़गिड़ाहट समाप्त हो गया। प्रभु कह रहे हैं कि आज हम सबको गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए अपने आप को तन और मन दोनों से समर्पित करना,
और समर्पित करके जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जब मैं उस समय प्रार्थना करता था तो मैं प्रभु को या बाइबल को बहुत अच्छे से नहीं जानता था। मैंने उस समय प्रार्थना करी और प्रभु ने प्रार्थना को मेरे सुना और मेरी परिस्थितियों को धीरे 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 करके वो बदला। मुझे याद है कि 2007 में मेरी एक बहन का विवाह हो रहा था और उस समय मैं प्रभु को जानता था लेकिन नहीं जानता था। जानने का मतलब यह था कि मैं विश्वास में था, अकेले में था, मैं कोई संगति नहीं करता था, अपने शहर में था, मैं बिजनेस व्यापार करता था और मुझे बहन के शादी के लिए पैसा का अभाव हो गया था। मैं शादी उनका सोचा था कि आज एंगेजमेंट कर दूंगा, मतलब आप लोगों के शब्दों में सूत बंधन या लोटा पानी कर देता हूं और विवाह करूंगा 1 साल बाद। अचानक से मेरे पिताजी प्रेशर किए और मुझे वो शादी जो 1 साल बाद करना था मुझे 2 या 3 महीना में करना पड़ा। हम लोग के यहाँ से बहुत सारा पैसा गिफ्ट दिया जाता। उस समय 6 लाख 7 लाख रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा रकम था, आज भी है। उसको इकट्ठा करना था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं दिन में प्रार्थना कर नहीं सकता था क्योंकि दिन में प्रार्थना मैं कहाँ करता, घर वाले के पास। मैं रात में प्रार्थना करता था और रात में प्रार्थना जब सब कोई सो जाता था, मुझे याद है कि 11 बजे मैं भी सोने चला जाता था। 11 बजे 12 बजे मैं जिस घर में रहता था उसके पलंग पे या चौकी पे हाथ रख के खड़ा हो जाता था घुटने के बल से और मैं प्रार्थना करता था। मुझे याद है कि उस शादी में किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुई थी। मैं रोता था, गिड़गिड़ाता था कि प्रभु तूने कहा है कि जो तुझ पे विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। मैंने अपने घर में लगा के रखा था, क्योंकि यहोवा शब्द को कहने पे लोग समझता कि ये बाइबल का कोटेशन है, तो मैंने अपने घर में लगा के रखा था कि ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ में कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? 23 में लिखा हुआ है। और वहां लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चौराइयों में लेके जाता है, मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी लाता है। ये सारा वहां लिखा हुआ है। और मैंने क्या किया था कि जहां जहां यहोवा शब्द है उसको हटा के मैंने ईश्वर लगा दिया था और घर में चिपका दिया। और मुझे याद है कि वो दिन सारे लोगों ने कहा कि बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी। मैंने कहा कि मेरा ईश्वर सामर्थ्य है, सब जगह बारिश होगी, लेकिन मेरे यहां मेरे प्रोग्राम में बारिश नहीं हो सकती है। प्रभु मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा, इतना सारा पैसा लगा हुआ है बर्बाद नहीं होने देगा। मैं आपको बताऊं आज गवाही के तौर पे कि पूरे शहर में चारों तरफ बारिश ही बारिश हुई। हमारे यहाँ भी बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि लगा कि सब पंडाल को दोबारा बनाना पड़ा। लेकिन जैसे ही शादी विवाह का दिन था, उस दिनों से बारिश रुका और विदाई तक बारिश रुका। जानते हैं कहां का? सिर्फ मेरे मोहल्ले, बाकी सब जगह बारिश हो रही थी। मेरे ही कुछ एरिया का बारिश रुका, बाकी सब जगह बारिश हो रही थी। और जैसे उस मेरी बहन का विदाई हुआ, फिर बारिश यहां भी शुरू हो। हालेलुया। मैंने देखा है समर्पण को, मैंने देखा है गिड़गिड़ाहट को। प्रभु अपने दास, अपनी नबी की गिड़गिड़ाहट को कभी भुलाता ही नहीं, अपने बच्चों की गिड़गिड़ाहट को कभी भुलाता ही नहीं। उसके चिल्लाहट से स्वर्ग हिल जाते हैं। जब आप प्रार्थना कीजिएगा, गिड़गिड़ाइएगा, चिल्लाइएगा, प्रभु से कहिएगा कि प्रभु मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है। प्रभु आपके चिल्लाने से, आपके दर्द से प्रभु कांप जाता है। वो दर्द, वो चिल्लाहट, वो समर्पण हमारे प्रार्थना से समाप्त होने लगा। हिस्ट्री है, पूरा का पूरा बाइबल पढ़ लीजिए कि जब किसी ने चिल्ला के प्रभु को पुकारा है, जब किसी ने प्रभु की तरफ हाथ उठा के अपने आप को समर्पित किया है सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से, और चिल्लाया है और गिड़गिड़ाया है, स्वर्ग से प्रभु उतर के चला आया। आज भी वही प्रभु है,
आज वो पहले से दयालु प्रभु है, क्योंकि आज वो हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु को भी कुर्बान करके दे दिए। त्रिएक परमेश्वर आज हमारे साथ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आज हमारे साथ है। आप पुराने नियम में सिर्फ एक परमेश्वर साथ रहता था, हाँ या नहीं? आज तो तीन तीन लोग हमारे साथ रहते हैं, तीन तीन शक्तियां हमारे साथ काम करती है। आज तो हमारी गिड़गिड़ाहट और आज हमारी प्रार्थनाएं बेहतर सुनी जाती है पहले से। पहले जब आप पुस्तक को पढ़िएगा तो कुछ खास लोग था जिसमें प्रभु बातें किया करता था, गिनती के लोग हुआ करते थे, जैसे नूह हो गए, आदम हो गए, मूसा हो गए, है ना। ये कुछ खास नबी लोग थे, शामुएल हो गए, कुछ एलिया हो गया, एलीशा हो गए। मतलब गिनती के अगर पूरा गिन दीजिएगा 25, 30, 40, 50 आदमी होंगे। और आज जैसे ही यीशु का पुनरुत्थान हुआ, आप देखेंगे कि हजारों करोड़ों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको किसी को दर्शन मिलता है, किसी को स्वप्न मिलता है, किसी को की आवाज मिलती है। प्रभु के आज दास बहुत सारे पड़े हुए हैं, हालेलुया। और प्रभु आज अपने प्रभु के शरीर का, यीशु के शरीर का विस्तार आज इतने तेजी से पूरे संसार में हो रहा है जितना पहले नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, आज लोगों के जीवन में यीशु के शरीर का विस्तार होने लगा है कि लेकिन जो लोग जान रहे हैं वो आज उसको अंडर एस्टिमेट कर लिए। हमारे यहां कहावत है, घर के मुर्गी दाल बराबर। क्या बराबर? दाल बराबर। अब इस कहावत का मतलब समझ लीजिए। हमारे यहां दाल कहां रखा रहता है? कोई बोला पीछे से, कहां रखा रहता है? कंटेनर में, डब्बा में। और उसको जब मर्जी हम बना देते हैं कुकर में या पतीला में। अरे भैया 2 मीठी दाल लेके आना, उसको धुले और डाल दिए। अगर मुर्गी भी घर में पाल लिए, कुछ लोगों का मुर्गी छोड़ के, हमारी एक बहन है, जब मुर्गी मारने जाती है तो घर में इतना बड़ा प्लॉट है, जमीन बड़ा भी नहीं होना चाहिए आदमी का, समस्या हो जाता है मुर्गा मुर्गी को पकड़ने में। तो वो जब क्रिसमस में जाती हैं, हम लोग हम पूछते हैं क्या बना है, तो आज देसिला कटेगा। शाम में बोलती हैं कि देसिला कटा नहीं, क्यों? तो वो मुर्गी भाग गई थी, मिली नहीं, तो हम लोग ब्रॉयलर खरीद के बाजार से लाए। बड़ा सा प्लॉट है, धनी व्यक्ति हैं, घर में ही पूरा भगवान लगा के रखी हुई है, मुर्गी जाके छुप जाता है कहीं। अब दाल हमको जब मर्जी हुआ हम निकाल के बना लिए। अब जिसके घर में मुर्गी है वो भी जब मर्जी क्या किया, उसको मुर्गी का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, दाल जैसा हो गया, खत्म, है ना। जैसे जब दाल बन रही, जब सीटी लगा दी है, वैसे ही मुर्गी जब मतलब हलाल करके इधर डाल दिए। इसीलिए उदाहरण बना, घर के मुर्गी दाल बराबर। अब जो चीज आसानी से उपलब्ध है उसका कीमत हम नहीं समझते हैं। वही अगर हम खरीद के लाते, मेहनत करते, 1-1.5 घंटा जाते, वहां कैश देते, तो लगता कि नहीं आज बहुत टेस्टी बना हुआ, इंपॉर्टेंस समझते। वैसे ही हमारे जीवन में जो लोग बाय बर्थ ईश्वर को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, विश्वासी हैं, उनको, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसा लगने लगा है कि हम लोग तो सीधे स्वर्ग ही जाएंगे, यीशु मसीह तो मेरा ही है। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि अगला पिछला हो जाएगा और पिछला अगला हो जाएगा। मतलब जो बाद में ईश्वर को जानेगा वो पहले हो चला जाएगा, मतलब ईश्वर के करीब और चला जाएगा। और जो पहले से ईश्वर को जानता रहा, यीशु मसीह को मानता रहा, वो क्या होगा, पीछे हो जाएगा। हालेलुया। ये समस्या है हमारे जीवन में कि आज हमारे जीवन से क्या समाप्त हो रहा है, दर्द। अगर दर्द समाप्त हो रहा है, भूख समाप्त हो रही है, समर्पण समाप्त हो रहा है, तो हमारा हाथ कभी भी उठेगा नहीं उठेगा। अगर, और एक चीज और मैं कह के समाप्त करूं, मैं ना भूषण भाई को समझता हूं तुच्छ प्राणी, उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा, और तुच्छ प्राणी इनको समझता हूं। और मुझे 200 रुपए की जरूरत पड़ी,
या 500 रुपये का, मैं जानता हूं कि कंगाल टाइप का आदमी, उदाहरण दे रहा हूं, बहुत धनी मनी आदमी है ना, और 500 रुपया या 200 रुपया या 1000, मैं इनसे कभी मांगने जाऊंगा? हाँ या नहीं? नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों? मैं अपने आप को इनसे बड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं? बड़ा समझता हूं। और इनको क्या समझता हूं? छोटा समझता हूं, कंगाल समझता हूं, कमजोर समझता हूं। तो मैं इनके पास जाके हाथ नहीं फैलाऊंगा। फैलाऊंगा? नहीं फैलाऊंगा। नहीं फैलाऊंगा। तो नहीं फैलाने का सेंस क्या हुआ कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं? बड़ा समझ रहा हूं। अब भूषण के भाई के पास पैसा होते हुए भी ये जानेंगे कि मेरी समस्या है, लेकिन ये सोचेंगे कि अच्छा आइए मांगिए, पहले तो देंगे। क्या हुआ? क्या बोला मैंने? आइए मांगिए, झुकिए मेरे पास। क्योंकि इनको ईगो है, आप हमको अंडर एस्टिमेट कर लिए। अब भूषण भाई सोच रहा है कि अब राज भी आके मांगे तो हम देंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज जितने लोगों को नहीं मिल रहा है उस सब के पीछे यह है कि कहीं ना कहीं हम ईश्वर को, यीशु को, पवित्र आत्मा को कमजोर समझने लगे हैं और हमको लगता है कि हम मजबूत आदमी हैं, सब खुद ही कर लेंगे। अगर आपको लगता कि आप कमजोर आदमी हैं, दीन आदमी हैं, तो हम झुक के जाते, प्रभु हम सरेंडर, आई सरेंडर करते, अपने आप को खड़ा करते और झुके रहते, घुटने पे रहते, हाथों को उठाए रहते और कहते प्रभु कि कुछ नहीं हो सकता है मेरा, तेरे बगैर कोई है ही नहीं, ना आगे है कोई, पीछे नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु, अब जो कर रहा है कर लो, नहीं तो आज हम यहीं जान दे देंगे। मैं आज अभी आपको कहता हूं कि आज की रात ऐसे प्रार्थना कीजिए, कल से आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। हम लोग आजकल प्रार्थना में बैठते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, उनको चलते हैं ना, पवित्र किया जाए। या बीच में फोन आया, 2 मिनट बाद फोन कीजिएगा, प्रार्थना में चर्च आए हुए हैं, राज भैया के साथ बैठे हुए हैं, बाद में करते हैं। क्या मजाक है यार, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक तो फोन नहीं आया, बीमारी है। ये 24 घंटा ऐसे हम लोग के साथ चिपका रहता जैसे किडनी हो गया ये, इसके बगैर जी नहीं सकते, है कि नहीं? मैं तो कुछ दिन पहले नियम लगाने वाला था कि फोन वहां जमा करवा लीजिए आपको। और मैं जब पुलपिट पे रहता हूं या कहीं प्रचार या काउंसलिंग में, इतना मेहनत से तो कनेक्ट होता है आदमी। अब उसमें आपको मैं कोई चीज समझा रहा हूं और उसी में टिंग टिंग बज रहा है, ऐसे देखता है सब झोला में से निकाल के, नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके इस कहने में हम तो हो गए डिस्कनेक्ट, क्योंकि हम नीरे प्राणी हैं, बहुत मुश्किल से कुछ समझ में आता है, उतना में आप हमको हिला के चलेगा। और मैं बताऊं कि जब आप किसी विशेष काम में जाइए, शैतान का सबसे बढ़िया हथियार आजकल क्या हो गया है? मोबाइल। वो किसी अपने आदमी को या गहरी नींद में एक बच्ची सोती है, मैं उसको फोन करता हूं, मैं उस समय क्या हो जाता हूं उसके लिए? शैतान हमको इस्तेमाल कर लेता है उसका नींद तोड़ने के लिए। हालेलुया। समझ में आया? जैसे ही आप प्रार्थना में बैठिए, एक दिन की मैं बात बता रहा हूं, पानी पी ले, एक दिन की मैं बात बता रहा हूं आपको। एक दिन ना पत्नी गई थी मैके, कभी कभी जाती है ना, तो मैं प्रार्थना करने के लिए जब भी बैठता हूं तो दरवाजा बंद कर लेता हूं, आज भी मेरी आदत है, क्योंकि मुझे पता है कभी कोई आएगा, कभी झाड़ू लगाना है, कभी पोछा लगाना है, कभी उसी समय मेरे ही रूम से कोई काम पड़ेगा, है ना। या पत्नी आके पूछे चाय दे दें आपको, या पानी लेके आए आपके लिए, कुछ चाहिए तो नहीं। मतलब वो भावना क्या है कि वो अच्छे से ही आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे के लिए आ रही हैं, लेकिन आएंगी। एक दिन क्या हुआ कि मैं नहाया और नहाने के बाद मैं प्रार्थना के लिए बैठा,
एक तो बड़ी मुश्किल से हम लोग 2-4-10 मिनट प्रार्थना में बैठते होंगे। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम 12-12 घंटा प्रार्थना में बैठे हैं। 2-4 मिनट मुश्किल से बैठ गए, बहुत है। उसमें क्या हुआ कि मम्मी बाहर थी, पत्नी मेरी थी नहीं। मैं जितना देर बैठना था बैठा, और बैठ के जब मैं निकला तो मेरी माँ पूरा पसीना से लथपथ परेशान। बहू तू ठीक पड़े? हम कहने हाँ ठीक बने। समझती हैं भोजपुरी आप लोग ना? काबिल। तो मेरी माँ कहने लगी कि मुझे ऐसा लगा है कि तुम बाथरूम में गिर गए हो और जोर से आवाज आई है, माँ मुझे बचाओ। और तब से मैं परेशान हूं कि तुम्हारे दरवाजे को क्या करूं, पीटूं या तोड़ दूं इसको। मैंने कहा बस, आप समझे बात को, है ना? लेकिन ये पूरे प्रबल आवाज आ रहा था उनको। मैं 2 बार चिल्लाया या 3 बार चिल्लाया, ऐसी आवाज उनको आई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो बार बार हिम्मत करके जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके अंदर से धीमी सी आवाज आ रही थी कि प्रार्थना में होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं अगर झूठ होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो महान महिला है, वो धीरे से जो आवाज है उसको सुन लिए और बोली कि अच्छा 15-20 मिनट या कुछ देर तक अगर नहीं कुछ होगा तो फिर देखेंगे। तो वो धीमी सी आवाज किसकी थी? पवित्र आत्मा की थी, जिनको उन्होंने सुन लिया। और वो जो तेज आवाज थी, जो मेरे आवाज में चिल्ला रहा था मां मां, तो किसकी आवाज थी? ये आपके प्रार्थना को तोड़ने का साजिश है उसका। आज सबसे पहला काम, अगर आज की बात आपको सुनना है तो आप प्रार्थना में या कोई भी काम अगर वैसा करने जा रहे हैं जो बहुत अति इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने रिंगर को ऑफ कर दीजिए। आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है या यहां के मुख्यमंत्री नहीं है कि 15 मिनट में सरकार बदल जाएगा। जिस काम में आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ अगर कुछ ऐसी जैसे मैं हूं, मुझे पता है कि मुझे फोन लेना है, मुझे पता है कि जैसे अभी मैं पुलपिट पे हूं, रिंगर मेरा ऑफ है, सब लोग जान रहा है। मेरे इर्द गिर्द का नंबर है बहुत लोगों के पास, मेरी पत्नी के पास है, वहां कोई विशेष मैसेज होगा दे सकती हूं। आपको लग रहा है कि आप डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप हो रहे हैं और सामने वाले को भी कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? है ना? एक तो मुश्किल से प्रार्थना करने हम लोग बैठते हैं, ऊपर से हम लोग फॉर्मेलिटी करने बैठते हैं, ऊपर से फोन लेके बैठते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि प्रार्थना में वजन लाइए, दर्द लाइए, कनेक्शन लाइए, प्रार्थना को मजाक नहीं समझिए। और दूसरी बात कि अगर आप समझते हैं कि ईश्वर शक्तिशाली है, तो उसके सामने में नील डाउन होने में क्या जाता है, उसके सामने में हाथ फैलाने में क्या जाता है। और अगर आप समझते हैं कि आप शक्तिशाली है तो मत जाइए फिर उसके पास। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम समझने लगे हैं कि हम मैं हूं। और भी एक शक्ति इस बात को समझा था कि मैं हूं। जानते हैं कौन? पता है कि नहीं? आप 2 बार की मैं घटना बता के समाप्त कर देता हूं। पहले ना जो शैतान था, जिसको मैं भैया भी बोलता रहता हूं हमेशा, वो ईश्वर को ऐसे ढक के रखता था, है ना? अचानक उसके दिमाग में आया कि अब हम भी इनसे कमजोर थोड़ी ही हैं, है ना? क्योंकि वो भी वाइट चमकता रहता था। अब सारा दिन साथ रहते उसके दिमाग में हो गया कि अब तो भैया मैं ही ईश्वर। क्या किया गया उसको? क्या किया गया उसके साथ? स्वर्ग से उसको निकाल दिया गया। जिस दिन से वो निकला है, अब डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो सबको इस्तेमाल करता। फिर ये घटना दोबारा घटी। आदम का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से उसकी पत्नी को जाकर समझा दिया कि तू अगर ये फल खा लेगा तो ज्ञान नहीं, तू ईश्वर तुल्य हो जाएगा। फिर जाके उसको समझा दिया, वो भी अपने आप को समझ लिया, तो उसका भी विनाश हो गया। तो आज जितने लोग अपने आप को शक्तिशाली समझने लगे, वही इस कदर प्रार्थना करेंगे। अगर आप कमजोर हैं, लाचार हैं, प्रभु कहता है कि वो लाचार की प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करना। प्रार्थना हमको कैसे करना है? लाचार की तरह करना है, गिड़गिड़ा के करना है, झुक के करना है। और जब हमारा और हमारे पिता का मिलन हो रहा हो तो उसमें कोई और नहीं चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, ना पत्नी, ना बाल, ना बच्चा, ना बीबी, ना फोन, ना कुछ नहीं। हम और हमारे पिता। आप सुने होंगे स्तुति के समय लोग बोलता हो दाऊद की तरह नाचने का। दाऊद भूल गया था कि हम राजा हैं और नाचना शुरू किया था। आज आप जहां हैं भूल जाइए कि आप कौन हैं और गिड़गिड़ाइए, रोइए, समर्पित कीजिए, अपने हाथों को ऊपर उठाइए, घुटने पे आइए और प्रभु से चिल्लाइए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए, अब मेरा सब कुछ बदल दीजिए। यकीन कीजिए प्रभु आपका सब कुछ बदल देगा। आज ही बदल देगा, अभी ही बदल देगा। प्रार्थना में ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है। आप उसके सामने झुकिए। प्रार्थना को फॉर्मेलिटी बनाना बंद कीजिए। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना हो जाए। आइए खड़े हो जाए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आज प्रार्थना करने का सामर्थ्य दे, हमें अपने आप को समर्पित करने का सामर्थ्य दे। हम अपने हाथों को आपकी ओर उठा सकें, अपने मन को आपकी ओर उठा सकें, हम घुटने पे आ सके, हम सब कुछ अपना सरेंडर करके आपसे प्रार्थना में जुड़ सके। प्रभु ऐसी कृपा आज हम सबको देना। पिता, हम सबके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दुर्बलताएं हैं प्रभु, और ये सब तभी जाएगा प्रभु जब हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, अपनी हाथों को ऊपर उठाएंगे। और प्रभु यही हम नहीं करते हैं। प्रभु आज हमें ये सामर्थ्य दे प्रभु। जितने लोग मुझे जहां से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सबको और हम सबको, पूरे विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, उन सबको आज ये भेंट दे दे प्रभु कि हम रोए, गिड़गिड़ाएं, चिल्लाएं प्रभु। ऐसी कृपा कर दे आज। धन्यवाद यीशु। सुनने वाले मेरे आंसू निहारे, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारे, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनती को सुनता है। आज प्रभु जितने बीमार लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रीति, सीमा, विकास, विजय, अनीता, जॉनसन, निगार, ज्योति, सुशीला, सबीना, मनीषा, प्रभु जो लोग नशे से ग्रसित हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। निर्मल, ज्ञान, जोशफ, बिरशा, सुनील, मगदली, नवीन, अजीत, अभिषेक, विनीत, प्रशांत, प्रफुल्ल, दानियल, अनमोल, आलोक, विवेक, अनिमेश, शलमोन, अशोक, विश्राम, सुरेश, जो लोग बेरोजगार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। विनीता, नीलिमा, अरविंद, असीम, शालिनी, शुभम, प्रिंस, एरिक, सुशन, विभू, नीली, शारिका, जो
जो लोग पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, सागर, नैन्सी, स्वीटी, मैक्सवेल, प्रीशा, अनीत, पूजा, आशीष, रूथ, अर्पण, जो लोग संतान के लिए आशीष चाहते हैं, जेबियर, सुनीता, विनीता, प्रभु जितनों को अभिषेक का भूख है, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, उषा, पुष्पा, ज्योति, आयुष, अर्चना, रश्मि, जूलियट, अंजलि, मोनिका, निर्मला, स्टेला, कुलदीप, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सचित, वीना, अनमोल, शर्मिला, जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नीरज, चार्ज, रेन, ज्योति, जो सर्टिफिकेट जिनका वेरिफिकेशन होना है, प्रशांत, रश्मि, प्रभु विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं उन सब के लिए आज हम तुझसे सिर्फ ये मांगते हैं प्रभु कि हमारी प्रार्थनाओं में समर्पण दे दे प्रभु। ये जब तक तू चाहेगा नहीं प्रभु तब तक होगा नहीं प्रभु। कल जिनका भी विवाह कार्यक्रम होना है प्रभु, उसमें तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी कृपा चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इन दिनों जिनका भी विवाह होना है, लोटा पानी, शुद्ध बंधन या ऐसे जितने भी कार्यक्रम है उनमें तेरी कृपा चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं जितने तेरे दास दासी हैं, मैं उनके लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हम सबकी विनती सुन पिता। धन्यवाद यीशु। करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे, करुणा निधि तारन हारे, चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे, सदा चमत्कार करने हारे। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने हारे, चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले हे दयालु पिता, जितने लोग कोढ़ से ग्रसित है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि पिता तूने आज आशीषित करने जा रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं जितने लोग एलर्जी या स्किन रोग से ग्रसित है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम दास दासी के लिए जो किसी भी बच्चे को हरास करते हैं या किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनते हैं या किसी को कुछ भी बोलते हैं प्रभु, उन तमाम दास दासियों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो दूसरे को तेरे मार्ग से भटकाते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने उन सबको स्वस्थ किया है, ठीक किया है, उन सबको आत्मिक रूपों से स्वस्थ किया है, जुबान से स्वस्थ किया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में फिर से प्रार्थना करता हूँ तमाम बीमार लोगों के लिए, जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी अविवाहित लोग हैं प्रभु, जो कि विवाह के लिए इच्छुक है, उनके लिए वर और वधू का इंतजाम करने जा रहा है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो कर्ज से जूझ रहे हैं प्रभु, तू उनके आगे आगे चल रहा है, ऊंची भूमि को चौरस और समतल कर रहा है, गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तूने आशीषित कर रहा है पिता। धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोगों के लिए जो बेरोजगार है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने नौकरी का आशीष देगा प्रभु। तूने इस वर्ष कहा है कि बहुत को तू घर का, विवाह का, नौकरी का आशीष देगा पिता, तेरा धन्यवाद। उन तमाम निसंतान लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनके गिड़गिड़ाहट को सुन। जितने भाई भाई में बैर है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी ऐसे जानवर हैं जो खुले पे घूमते हैं प्रभु और किसी के लिए हानि करते हैं प्रभु, उन तमाम जानवरों पे तेरा नियंत्रण चाहते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम सबके बीच में तेरी एकता, अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना था परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं।
मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं जो प्रार्थना के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, दान दशवांश के माध्यम से या किसी भी रूप से हमारा या हमारे जैसे जितनी सेवकाई है उनका सहयोग करते हैं। प्रभु उनको स्वर्गीय प्रतिफल दे और कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो, परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और सबसे बड़ी बात कि विश्वास का वरदान मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार आपका निरंतर आभारी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करो और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार आपके किसी भी काम आएगा तो हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। तेरी आराधना मैं करूं सारे दिल से, सारे मन से। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं सारे दिल से, सारे मन से। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं सारे दिल